ओम नमामि विघ्नविनाशनं कलाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकम्। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय बंधो, विगत दिवस आपको हमने मनु महाराज के वंश में उनके पुत्र प्रियव्रत हुए और प्रियव्रत की कन्याएं हुई, 3 कन्याएं। उन 3 कन्याओं के वंश का वर्णन सुनाया। आज उनके 10 पुत्र होते हैं। अब उन पुत्रों की कथा सुनिए। और 10 पुत्र, एक रानी से 10 पुत्र और एक रानी से 3, इस प्रकार 13 पुत्र होते हैं प्रियव्रत के। अब वो 13 पुत्रों में से 3 मनवंतर के अधिष्ठाता हो गए और बाकी के जो 10 थे उनमें से 3 तो बैरागी हो गए। ये उन्होंने संसार छोड़ करके ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर लिया। और बाकी के जो 7 हैं वो 7 को 7 द्वीप की रचना की है। देखिए संसार किस प्रकार से 7 द्वीपों में बांटा गया पृथ्वी को, और कैसे सागर की उत्पत्ति कैसे हुई। ये बड़ी रोचक कथा है। चलिए हम आज कथा में प्रवेश करते हैं। स्वावंभो मनु के बड़े सुत प्रियव्रत था नाम। ये मनु महाराज के जो पुत्र प्रियव्रत थे और उनके यहाँ पर जो उनकी शादी हुई थी वो विश्वकर्मा की बृहस्पति पुत्री प्रिया ललाम। उनकी एक पुत्री थी बृहस्पति नाम की, उसकी शादी प्रियव्रत नाम के राजा से हुई। और उससे जो है कैसी थी वो बृहस्पति प्रियव्रत की रानी, और शील स्वभाव न जाय बखानी। वो भी बड़ी शीलवान, जैसे कि प्रियव्रत नीतिवान थे, गुणवान थे, विद्वान थे, उसी प्रकार से उनकी भार्या भी वैसी ही उनको प्राप्त हुई। इनके 10 सुत थे गुणवाना और 3 लिया बैराग सुजाना। उनके 3 पुत्र तो बैरागी हो गए और बाकी के 7 पुत्र थे। आगे क्या बनते हैं वो बताते हैं आपको। 3 दिए 3 सुत दूसरी वामा, उत्तम तापस रेवत नामा। और एक पत्नी, दूसरी पत्नी थी उनकी राजा प्रियव्रत की। उनके 3 पुत्र हुए जिनका की नाम, एक का नाम उत्तम था, दूसरे का नाम तामस और तीसरे का नाम रेवत। ये तीनों जो है बाद में परम प्रतापी तीनों ख्याता और मनवंतर के भय अधिष्ठाता। मनवंतर के अधिष्ठाता बन गए तीनों। मनवंतर जो अलग अलग युग में जो मनवंतर आते हैं उनके जो है प्रमुख हुए। पृथ्वी एक भाग उजियारा तथा दूसरे पर अंधियारा। अब राजा प्रियव्रत का सारे भूमंडल पर राज था, सारे भूमंडल का चक्रवर्ती राजा था प्रियव्रत। उसने देखा कि अरे जब एक बार क्या हुआ, पृथ्वी का जो गोलार्ध है, आधे गोलार्ध पर अंधेरा रहता है और आधे पर उजाला हो जाता है। जब उसने देखा अरे मेरे राज्य में जो है कहीं अंधकार नहीं होना चाहिए, तो उसने क्या किया, रथ में बैठ करके और पृथ्वी की परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया। प्रियव्रत सोचा दूर करूं तम, चले बैठे रथ करने परिक्रम। और रथ पर बैठ करके परिक्रमा करने के लिए चल दिए। और जब परिक्रमा की तो कितनी परिक्रमा की, 7 परिक्रमा लगाई उन्होंने। तो भूखे 7 लगाए चक्कर, खड्डे हुए चक्र से भू पर। अब जो जहां से रथ गया वहां से और जो गड्ढे पड़ गए ना, तो वहां पर कल्पना कर रहे हैं हमारे वेदव्यास जी महाराज की, वहां पर जो समुद्र बन गए, जहां से वो गए। तो इस प्रकार 7 चक्कर लगाए तो 7 समुद्र पैदा हुए। और जो उसके बीच की जो जगह थी वो जो है द्वीप कहलाई। अब हम लोग भी आपने देखा होगा कि जब हम संकल्प बोलते हैं कहते हैं भरत खंडे जम्बू द्वीपे भरत खंडे। तो हम जिस द्वीप में रह रहे हैं ना, ये भरत खंड का जो द्वीप कौन सा है, ये जम्बू द्वीप है। इसी प्रकार से 7 द्वीप हुए, जो बीच की जो पृथ्वी है उनका नाम द्वीप रखे गए। अब मतलब कहने का सीधा सा ये है कि पूरी पृथ्वी को 7 भागों में बांट करके राजा प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों को वहां का राजा बना दिया, उनके अधिकार में दे दिया कि भाई 7 पुत्र तुम इन पर रहोगे। और वो जो है बाद में तपस्या करने चले जाते हैं। तो इस प्रकार से भूखे 7 लगाए चक्कर, खड्डे हुए चक्र से भू पर, और गड्ढे 7 कहाए सागर, और बीच भूमि भय दीप उजागर। जो बची हुई बीच की पृथ्वी है वो तो दीप बन गए। अब हम आपको बताते हैं उन दीपों के नाम क्या क्या है।
सात दीप अरु सातों सागर, तब से ही है भूमंडल पर। इस पृथ्वी पर 7 दीप और 7 सागर तब से ही बड़े प्रसिद्ध हैं। कब से? जब से सृष्टि की रचना हुई है, यानी प्रियव्रत के माध्यम से ये इनका जो है नामकरण हुआ है। और नाम देखिए इनके नाम क्या क्या है। जम्बूद्वीप तो हमने आपको बता ही दिया है। जम्बू प्लक्ष सालमिल पुष्कर, क्रौंच शाक कुश सात उजागर। ये 7 है भैया, जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शालमिल द्वीप, पुष्कर द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाकद्वीप, कुश। ये 7 तो महाद्वीप हैं। और इक्षुक्षार दधिसुरा घृतोदा क्षीर तथा सागर शुद्धोधा। और 7 सागर भी है। हाँ, काय काय के सागर है देखिए। हमको बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको सुन करके। ईको यानी कि गन्ने के समुद्र, इक्षुसार, इक्षु यानी गन्ने के रस का। और क्षार का समुद्र, दही का समुद्र, सुरा का या सुरा समुद्र, और घृत सागर, क्षीर सागर। अब क्षीर सागर का नाम सबने सुना है। भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में निवास करते हैं। और शुद्ध सागर, ऐसे 7 सागर हुए। तो दीप प्रभार सुतों को देकर, आप गए तपोहित यति बनकर। खुद सन्यासी बनकर के। कौन सन्यासी बने? ये इनके पिताजी 7 पुत्रों के, जिनको दीप का राजा बना दिया गया। वो राजा प्रियव्रत जो है सन्यासी होकर के वन में चले गए। एक सुता उजस्वती किया शुक्र से ब्याह, और पुत्रों का वर्णन किया और कहो क्या चाहे। और इस प्रकार से उनका एक पुत्री थी, उस पुत्री को शुक्राचार्य जी के साथ में विवाह कर दिया। ये शुक्राचार्य महाराज जो है ना, ये इनकी श्रीमती जो है, इनकी पुत्री है प्रियव्रत राजा की। इस प्रकार से हमने आपको विगत प्रसंग में उनकी कन्याओं का वंश का वर्णन किया, और इस प्रसंग में हमने पुत्रों का वर्णन किया। बोलिए दुर्गा महारानी की जय, नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।